दो वाले और ये साल 2023, खुद तो वो रूल कर रहे हैं चंद्रमा से और साल है केतु का। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 डेट्स को हुआ है, दोस्तों उनका मूलांक है 2। अगर आप मूलांक नहीं जानते कि मूलांक 2 कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसे प्लस करके जब हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं तो जो नंबर निकल के आता है, जो अंक निकल के आता है, वो होता है मूलांक। जैसे अब हम बात करें अगर 29 तारीख की, तो 2 + 9 = 11 और 11 को भी अगर हम प्लस करते हैं 1 + 1 = 2, यानी कि 2 नंबर उनका है मूलांक। दोस्तों ये साल केतु का मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहने वाला है? इस साल मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ का आपका क्या हिसाब किताब रहेगा, धन संचय होगा या नहीं होगा, लव रिलेशंस में है तो वो कैसे चलेंगे, मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा रहेगा, और एंड में अगर कोई अप डाउन भी है इस साल तो वो कौन सी रेमेडीज करे जिससे ये साल उनके लिए बहुत अच्छा निकले। जो भी उनकी होप्स थी, ड्रीम्स हैं, पिछले साल या कुछ सालों से पूरे नहीं हो रहे, तो इस साल वो कैसे उनके पूरे हों। दोस्तों अगर हम बात करेंगे अब मूलांक 2 वालों की, तो मूलांक 2 वाले होते कैसे हैं? अब मून से रूल करते हैं तो वैसे ही होंगे, सॉफ्ट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं और बहुत ही इमोशनल होते हैं। जल्दी से किसी को हर्ट तो करते नहीं, लेकिन खुद बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। दिल से बच्चे होते हैं, चंचल स्वभाव और इमेजिनेशन पावर जो होती है काफी स्ट्रांग होती है। अगर आप डिटेल में मूलांक 2 वाले या 2, 11, 20, 29 इन डेट्स वाले लोग कैसे होते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो मेरी डिटेल में इन पर वीडियो है जिस पर मैंने माइन्यूटली सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज तो मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाली हूँ कि मूलांक 2 वालों के लिए 2023 यानी कि ये साल केतु का कैसे जाने वाला है। दोस्तों अंक 2 और 7 यानी कि ये साल, वैसे अगर हम न्यूमेरोलॉजिकली देखें तो 2 और 7 एक दूसरे के मिरर नंबर्स हैं। इनकी क्वालिटीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। अगर इन पर्सन्स को आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट करेक्टरिस्टिक्स, इन लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स काफी हद तक आपको मिलते जुलते मिलेंगे। अगर इस साल हम इनकी हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ इस साल मूलांक 2 वालों आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रही, लेकिन कुछ मंथ्स हैं जिन मंथ्स में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो छोटी सी भी अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। घर का घरेलू नुस्खा आप कोई ना करें। इस साल सीजनल जो चेंजेस होते हैं, कोल्ड, कफ, चेस्ट में इन्फेक्शन, वो मुझे नजर आ रही है। पूरा साल हेल्थ आपकी अप डाउन रहेगी। इंडाइजेशन सिस्टम आपका इस साल वीक रहेगा। स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको रहेंगे और एसिडिटी की समस्या आपको हो सकती है। अगर आप लेट नाइट फूड खाते हैं या आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं, लेट नाइट पार्टीज करते हैं, तो इस साल वो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। इस साल मेडिकली मनी वेस्टेज आपका ज्यादा हो सकता है। वो मंथ्स कौन से हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है? वो है फरवरी, अप्रैल, अगस्त एंड सितंबर। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इन मंथ में बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसे आपको हो सकती है जो डायग्नोस ना हो, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये जो मंथ्स मैंने आपको बताए हैं, इन मंथ्स में आप केयरफुल रहें। तो अंक 2 और ये साल 7 का इनके इंपल्सिव नेचर को बढ़ाएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप को कोई नाम देना चाहते हैं, सिंगल है तो इस साल मिंगल होंगे। रिलेशनशिप में आप, क्योंकि आप भावुक बहुत ज्यादा हैं, आप इमोशनल बहुत ज्यादा हैं, तो वो आपका इमोशनल नेचर आपकी मैरिड लाइफ या फिर आप जिस किसी भी रिलेशनशिप में हैं उस रिलेशनशिप में इफेक्ट करेगा। जल्दी में जो डिसीजन आप ले लेते हैं उनसे आपको बचना होगा। बी प्रैक्टिकल। इस साल आप अपने पार्टनर पर नजर भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर उसे पता चल गया तो ये साल के एंड में टकराव की स्थिति भी हो सकती है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे और अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये साल बेबी प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो मूलांक 2 से रिलेटेड काम करने वाले लोगों के लिए साल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। पोएट, राइटर, फिल्म, एक्टिंग या फिर एग्रीकल्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए साल बहुत अच्छा है। नेम फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लेजी ना रहें, अपना काम टाइम पर करें और डिसीजन लेने में ज्यादा देरी ना लगाएं, क्योंकि डिसीजन लेने में देरी अगर आपने लगाई तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से इस साल निकल जाए। ये साल क्योंकि केतु का साल है तो माइंड स्टेबल ना होने की वजह से हो सकता है कि इस साल आप अपनी जॉब को
स्विच करें, जॉब चेंज करें, लेकिन लग रहा है कि वहां पर भी आप फिर पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी के कहने पे कर दें और फिर हो सकता है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट का अच्छा प्रॉफिट ना मिले और आप फिर पुराने अपने बिजनेस या पुराने अपने काम पे आ जाएं। तो आपको किसी की भी बातों में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना, डिसीजन खुद लेना है, लेकिन बहुत सोच समझ कर लेना है। फाइनेंशियल स्टेटस इस साल मुझे आपका अच्छा लगा नजर आ रहा है। सेविंग भी आपकी अच्छी होगी, लेकिन जितनी आपका आपका आपके पास पैसा आएगा उतना ही ज़्यादा आप उसे खर्च भी करेंगे और फिर आपको साल के एंड में लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची कर दी है। तो इस साल अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप सेविंग ज़रूर करें, आप पैसा खर्च भी ज़रूर करें, लेकिन उन चीज़ों पे ना खर्च करें जो आपको बाद में लगे कि आपने फिजूल खर्ची कर दी है इन चीज़ों के ऊपर। लिविंग स्टैंडर्ड हाई करना है, लेकिन मनी वेस्टेज नहीं करनी। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नवंबर और दिसंबर में अलर्ट रहें। फरवरी और अक्टूबर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये 2 महीने अच्छे नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये साल मूलांक 2 वाले और साल है केतु का। डिस्ट्रैक्ट होंगे, मन भटकेगा, लेकिन मन को भटकाना नहीं है। जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। अगर डिस्ट्रैक्ट होते हैं और अपने मोटिव से भटक जाते हैं तो फिर ये साल आप अपना पूरा वेस्ट कर देंगे। आपको अपने स्टडी टेबल पर चांदी के ग्लास में पानी भरकर हमेशा रखना है जब भी आप पढ़ने बैठते हैं। ओम या सरस्वती मंत्र का आप जाप जरूर करें और इसके साथ ही स्टूडेंट जो है वो चांदी के गिलास में ही पूरा साल पानी पिए। ये साल अगर ये पूरा चांदी के ग्लास में पानी पीते हैं, चांदी का ग्लास भरा हुआ अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, तो इनका जो ये मन डिस्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें इन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। इनका कंसंट्रेशन जो पावर है वो उनकी स्ट्रांग होगी। बच्चों इस साल मेहनत पूरी करनी है, भाग्य के भरोसे ज्यादा नहीं बैठना। वैसे ओवरऑल मुझे नजर आ रहा है कि ये साल आपको आपकी मेहनत का 100% रिजल्ट देगा। अब बात करें वो छोटी छोटी रेमेडीज और उपाय, तो अगर आपको थोड़ा बहुत अप डाउन भी नजर आ रहा है, ये साल ऊपर नीचे 50-50 ग्रे शेड्स में भी नजर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस साल आपको बहुत ज्यादा ओवर सेंटिमेंट्स नहीं दिखाने, ज्यादा इमोशनल नहीं होना। जो भी अपने डिसीजन लेने हैं आपको बहुत सोच समझ कर लेने हैं और अपने रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स और इमोशंस को बीच में नहीं लेके आना। आपको क्या करना है कि आपको सोमवार को शिव जी को जल जरूर अर्पित करना है। शिव चालीसा का पाठ आप अगर डेली करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप सोमवार को जरूर करें। शिवलिंग पर दूध और शहद चढ़ाएं और शिव आराधना करें। आप पूर्णिमा के दिन खीर बनाएं और उस खीर को प्रसाद के रूप में आप सब में बांटें और थोड़ी देर आप रात को उसे चंद्रमा की रोशनी में जरूर रखें। उसके बाद उस खीर का प्रसाद आप ग्रहण करें और प्रसाद लोगों को भी बांटें। पूर्णिमा के दिन बनाई हुई खीर का ये जो उपाय है, ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को स्ट्रांग करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। सोमवार को आप सफेद चीजों का दान, कोई भी सफेद खाने की चीज है, आप किसी भी नीडी को या मंदिर में आप जरूर करें। सोमवार को चंद्रमा को अर्घ जरूर दें और अगर दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते तो अपनी माँ की सेवा करें। अगर माँ आपके पास नहीं है या माँ आपसे दूर है तो माँ समान सफेद बालों वाली जो लेडीज हैं या जितनी भी बुजुर्ग औरतें हैं उनका सम्मान करें। उन्हें कुछ ना कुछ चीजें आप उन्हें उपहार में दे सकते हैं, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी तरह से अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत है तो आप उन्हें मदद जरूर करें। इसके साथ ही मूलांक 2 वाले अगर रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट, अगर इस ब्रेसलेट को पहनते हैं तो ये ब्रेसलेट ना सिर्फ इनके रिलेशंस को इम्प्रूव करेगा, इस साल इन्हें जो इनके इमोशनल जो इनके अप डाउन है, जो इनके मूड स्विंग्स हैं, उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप रोज क्वार्ट्स का अगर आप कोई टंबल भी अपने पास रखते हैं तो ये भी आपको बहुत फायदा देगा। अगर आप ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते तो एक टंबल आप अपने साथ जरूर रखें। ये पूरे साल आपको नेगेटिविटी से बचाएगा, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को जो बैलेंस करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी रेमेडीज इस साल मूलांक 2 वालों के लिए। आई होप आप ये छोटी छोटी रेमेडीज करेंगे और आपकी लाइफ में अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस साल या पिछले कुछ सालों में आपके कुछ काम नहीं बने या आप कुछ ऐसे ड्रीम्स देख रहे थे जो पूरे नहीं हुए, तो आई होप इस साल आपके वो जरूर पूरे होंगे। आई विश यू ऑल मूलांक 2 वालों अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस 2023।